हाय स्टूडेंट्स। आज हमारा आपका टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम्स को इफेक्टिंग करने वाले जो पॉइंट होते हैं। आपने अपने बुक्स पर पढ़ रखा होगा इक्विलिब्रियम्स को मतलब इफेक्टिंग करने के जो पॉइंट होते हैं उनमें सबसे पहला जो पॉइंट आपका होता है वो होता है आपका टेम्परेचर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे जरूर ये कहेंगे कि आप हमारे चैनल्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और जहां पर आपको कोई भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स होती है क्रिएट, तो आप हमारे मैसेज बॉक्स पर जाएं और हमें जरूर से जरूर उसकी सूचना दें। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर आप में दिया गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कारक मतलब पहला कारक होता है, उसमें पहला पॉइंट जो आपका होता है वो टेम्परेचर होता है। दूसरा पॉइंट आपका होता है सांद्रता यानी कंसंट्रेशन होती है। तीसरे पॉइंट में आप जो है ले सकते हैं, उसमें प्रेशर भी ले सकते हैं और एक आप में होता है इनर्ट गैस प्रेशर का भी उसमें इफेक्ट होता है और साथ में कैटलाइस्ट का भी होता है, मतलब उत्प्रेरकों का भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारा पहला पॉइंट आपसे ये उठता है कि जो आपका टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर का जो होता है क्या इफेक्ट पड़ता है इस केसी पर, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर जो है टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, अगर आपको इस इफेक्ट को जानना है तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि जो रिएक्शंस आपकी है वो किस टाइप की रिएक्शंस है। आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और आप में ऊष्मा शोषी अपक्रिया का मतलब एंडोथर्मिक। अब ये पहले जानना होता है हमें आपको कि एक्सोथर्मिक को कैसे आप जानेंगे। अगर रिएक्शंस में ये प्लस साइन के साथ लिखा गया है या आप में ये चीज आप में डेल्टा एच बराबर -22,400 कैलोरी आप में लिखा गया है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी ये जो रिएक्शंस है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में है। अब ऐसी रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक होती है उस रिएक्शंस में अगर आपने टेम्परेचर को देना स्टार्ट कर दिया, यानी टेम्परेचर आपने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके केसी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब सीधा सा पॉइंट आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारे जो केसी की वैल्यू है वो आप में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यानी टेम्परेचर को बढ़ा देने से किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात चल रही है, सभी लोग ध्यान देंगे। अब इस पर अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है तो उसमें अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो जो आपके केसी का मान होगा वो डाउन होने लगेगा, मतलब केसी का मान घट जाएगा। अब इसमें बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा रीजन क्या होता है कि टेम्परेचर देने से केसी का मान जो होता है घट जाता है। तो बच्चे सभी लोग ध्यान देंगे, ये पॉइंट डिपेंड करता है रिएक्शंस के रेट पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज ये ध्यान देना होता है हमें कि रिएक्शंस किस डायरेक्शंस में जाती है। अब आपको इस चीज पे पहली चीज तो गौर करना होगा, अगर कोई भी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होती है तो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो ये रिएक्शंस होती है बैकवर्ड आने लगती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट घट जाती है, बल्कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बनने की रेट क्या होती है, बढ़ने लगती है। इस कंडीशंस में केसी का मान क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अब आप इस चीज को अगर समझ गए हैं तो मैं फिर से एक बार आपसे कहूंगा, यानी कहने का मतलब अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो केसी का मान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि रिएक्शंस आपकी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड आने लगेगी। तो ये तो उस रिएक्शंस के एग्जांपल को मैंने एक्सप्लेन किया जो आप में एक्सोथर्मिक प्रोसेस में था, कहने का मतलब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जो थी। अब इसी प्रकार से बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो आप में एक्सोथर्मिक होने के बजाय एंडोथर्मिक हो जाती हैं। अब एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है, जैसे आपने कोई रिएक्शंस आपने सपोज किया यहाँ पे PCl5 एरो करके आपने ले लिया PCl3 प्लस Cl2। अब उसके बाद अगेन यहां पर आपने लिख दिया माइनस, यहां पे आपने लिख दिया 22 किलो कैलोरी। अब देखो ये जो रिएक्शंस आप में दी गई है इसकी पहचान करिए, कैसे जाना जाएगा कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस में है, मतलब ऊष्मा शोषी अपक्रिया है आपकी ये।
तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया का मतलब होता है वह अपक्रियाएं जिनको होने के लिए बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, उसे आप ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो आप अब सभी लोग ध्यान दें, अगर हम आपसे इस कंडीशंस पर बात कर रहे हैं, यानी कि ये अपक्रिया अगर आपकी ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, तो सभी मित्रों मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीज आपके ऊष्मा क्षेपी पर अगर ये चीज अप्लाई होती है तो जस्ट इसका अपोजिट रूल इस पे भी लग जाता है। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो अब इस कंडीशंस में केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, मैंने अभी आपको बताया। अब आप अपने आप से खुद से सोचिए, मैंने आपको बताया, अभी आपको मैंने ऊपर वाले कुछ पॉइंट पे बताया, टेम्परेचर अब इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपकी जो रिएक्शंस है वो फॉरवर्ड भागने लगेगी, मतलब आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर आप में जरूर आप मतलब ये रिएक्शंस आगे जाने लगेगी, मतलब इस कंडीशंस में रिएक्शंस फॉरवर्ड चलती है, यानी कि जो आपका R1 होता है वो इस ग्रेटर देन हो जाता है R2 से। तो यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे इस बात पर हमारे कि अब मैंने इसमें जो है केवल सिर्फ आपको टेम्परेचर का इफेक्ट बताया है, और जिसमें यहां पर सभी बच्चों को अगर इस पे कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाएंगे, हमारा नंबर होता है 9795097692। आप इस नंबर पर जा करके आप हमारे कमेंट बॉक्स पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और आप प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू।